बिहार समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले ये न्यूज़ आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड में बड़ी सियासी हलचल हुई है। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसे उन्होंने निजी कारणों का हवाला देकर छोड़ा है। पार्टी की ओर से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया कि केसी त्यागी के इस्तीफे के बाद राजीव रंजन प्रसाद को जदयू का नया राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। हालांकि केसी त्यागी पार्टी में राजनीतिक सलाहकार के रूप में बने रहेंगे। बिहार के पूर्व मंत्री श्याम रजक जेडीयू में शामिल हो गए। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने रजक को पार्टी की सदस्यता दिलाई। रजक ने कहा कि आरजेडी में मुझे घुटन महसूस हो रही थी और उन्हें अपमानित किया जा रहा था। उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि बिहार में उनके नेतृत्व में काफ़ी विकास हुआ है। माना जा रहा है कि वे फुलवारी शरीफ से चुनाव लड़ सकते हैं। बक्सर में एक रिटायर्ड शिक्षक के मकान में चल रही मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार बरामद किया है। इसके अलावा हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाली मशीनों को भी जब्त किया गया है। पुलिस ने मकान मालिक समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। के हाथ में रिवॉल्वर होता तो मेरी हत्या कर देता। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में शनिवार को अपने ऊपर हुए हमले के बाद ये बातें कही। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर त्रिशूल के साथ एक फोटो शेयर कर लिखा, हम आप सब जब त्रिशूल की रक्षा करेंगे तो त्रिशूल से हमारी रक्षा होगी। धर्म के रक्षार्थ ये आवश्यक भी है और हमारा कर्तव्य भी। आरक्षण और जातीय जनगणना की मांग को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने 32 जिलों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। तेजस्वी ने इस मुद्दे को सामाजिक बताते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ये भाजपा के लोग नहीं चाहते। भाजपा के लोग ये चाहते हैं कि कचरा धोने वाला जिस समाज में आता है जिंदगी भर उसके आने वाली पीढ़ी नाला साफ करे, कचरा धोए। पटना में ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट नहीं पहनने पर कार मालिक का चालान काट दिया। गौरव कुमार के मोबाइल पर 1000 रुपये का जुर्माना मैसेज भेजा गया है, जिसे देखकर वो हैरान रह गए। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, हालांकि इसे अभी तक सुधार नहीं किया गया है। पटना के फतुहा में बकरी चोरी का विरोध करने पर चोर ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। चाचा की मौत की खबर सुनते ही दिल का दौरा पड़ने से भतीजे की भी मौत हो गई। घटना शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के एरी मुसहरी गांव की है। मृतकों की पहचान उपेंद्र मांझे और राजीव मांझे के रूप में हुई है। बिहार की 13 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी सचिन तेंदुलकर से भी कम उम्र में इंडिया क्रिकेट की टीम में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बनने जा रहे हैं। समस्तीपुर के रहने वाले वैभव का सिलेक्शन अंडर 19 इंडिया ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज में हुआ है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस अंडर 19 सीरीज की शुरुआत 21 सितंबर से होगी। बिहार में उमस भरी गर्मी से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश के आसार बन रहे हैं, लेकिन हो नहीं रही है। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। वे अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि जून से लेकर अगस्त तक राज्य में सामान्य से 25% कम बारिश दर्ज की गई है। वहीं मौसम विज्ञान ने आज प्रदेश के 19 जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटे के दौरान बिहार में सिर्फ 3.3 mm बारिश हुई। इस दौरान सबसे ज़्यादा बारिश सहरसा में 55 mm दर्ज की गई। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान सारण जिला सबसे गर्म रहा। यहां का अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान के अनुसार दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश में एक चक्रवाती परिसंचरण फैला हुआ है। इससे बारिश होने की संभावना काफ़ी कम है। हालांकि कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। पटना के बाढ़ इलाके में एक युवक ने अपनी पत्नी और साली को गोली मार दी और फिर खुद को भी गोली मार ली। पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि साली का इलाज चल रहा है। युवक अपनी पत्नी को मायके से वापस लाना चाहता था, लेकिन पत्नी नहीं जाना चाहती थी। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ और युवक ने खौफनाक कदम उठाया। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। पटना के बाढ़ प्रभावित दियारा इलाके में 76 स्कूल अब 5 सितंबर तक बंद रहेंगे। स्कूलों को बंद करने की अवधि में विस्तार किया गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने आदेश जारी किया है।
इससे पहले 31 अगस्त तक स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया था। गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने और नदी की धारा तेज होने की वजह से स्कूली बच्चों और शिक्षकों के जीवन और स्वास्थ्य पर कोई खतरा ना हो, इसको देखते हुए तत्काल प्रभाव से स्कूलों को बंद कर दिया गया था, जिसे अब 5 दिन और बढ़ा दिया गया है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव फिर एक नई यात्रा पर निकलने वाले हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र ये राजद की रणनीति का हिस्सा है। हालांकि लोकसभा चुनाव के समय ही उन्होंने इसका ऐलान कर दिया था। माना जा रहा है कि इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार राजद के नेता के निशाने पर होंगे। लोकसभा चुनाव में राजद अपनी उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाई थी। विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक जन समर्थन हासिल करने के मकसद से तेजस्वी जनता से संवाद करेंगे। 10 सितंबर से जन संवाद यात्रा पर समस्तीपुर के लिए रवाना होंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के प्रमुख सहयोगी दलों में शामिल नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर असहमति जताई है। दोनों ही दलों ने मुस्लिम विधायकों को नमाज अदा करने के लिए शुक्रवार को मिलने वाले 2 घंटे का अवकाश बंद करने के राज्य विधानसभा के फैसले की आलोचना की है। वहीं सीएम शर्मा ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा कि ये हिंदू और मुस्लिम विधायकों के बीच आम सहमति से फैसला लिया गया है। जेडीयू पदाधिकारी नीरज कुमार ने विधानसभा में जुम्मा की नमाज के लिए 2 घंटे के स्थगन की प्रथा को समाप्त करने के असम सरकार के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि शर्मा को गरीबी उन्मूलन और बाढ़ की रोकथाम जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि असम के मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया निर्णय देश के संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। हर धार्मिक विश्वास को अपनी परंपराओं को संरक्षित करने का अधिकार है। मैं सीएम शर्मा से पूछना चाहता हूं कि आप रमजान के दौरान शुक्रवार की छुट्टियों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं और दावा करते हैं कि इससे कार्य कुशलता बढ़ेगी। हिंदू परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मां कामाख्या मंदिर है। क्या आप वहां पर बलि की प्रथा पर प्रतिबंध लगा सकते हैं? बिहार में एक शिक्षक को उसकी कार पर बीपीएससी शिक्षक लिखा होने के कारण निलंबित कर दिया गया है। बेतिया के इस शिक्षक ने अपनी कार पर स्कूल का पता भी लिख रखा था। एक वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। विभाग का मानना है कि इस तरह का व्यवहार अनुशासनहीनता है। शिक्षक को छतहारा प्रखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में पदस्थापित किया गया था। अशोक चौधरी के भूमिहार समाज पर दिए गए बयान के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। उनके इस बयान से जदयू और बीजेपी दोनों ही नाराज हैं। चौधरी को पार्टी का साथ नहीं मिला और कई नेताओं ने उनकी बातों का विरोध किया। इस विवाद के बाद चौधरी ने अपना बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने भूमिहार समाज का कभी विरोध नहीं किया और उनकी बेटी की शादी इसी समाज में हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग उनके कंधे पर बैठकर उनके दामाद को निशाना बना रहे हैं। दरअसल उन्होंने जहानाबाद में एक चुनाव में पार्टी उम्मीदवार की हार के लिए भूमिहार समाज को जिम्मेदार ठहराया था। बिहार में बाढ़ को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने 9 जिलों को छोड़कर सभी जिलों के सरकारी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां 15 सितंबर तक रद्द कर दी है। अपर सचिव शैलेश कुमार ने आदेश जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि अरवल, औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, नवादा और रोहतास जिले को छोड़कर अन्य जिलों में ये आदेश लागू होगा। इस्राएली प्रशासन का कहना है कि कब्जे वाले वेस्ट बैंक के हेब्रोन शहर के पास पुलिसकर्मियों की गाड़ी पर हुए हमले में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। हमले में मारे गए पुलिसकर्मियों में 2 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं। हरियाणा की चरखी दादरी में एक युवक की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें उसे बीफ खाने के शक में मार दिया गया। इस घटना का यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे मानवता को शर्मसार करने वाली और कानून के राज को पोल खोलने वाली घटना कहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, लेकिन मॉब लिंचिंग का ये आरोप सही नहीं माना। उन्होंने कहा कि गौ रक्षा के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में 2 नाबालिग समेत 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच जारी है। मृतक की पहचान साबिर मलिक के रूप में हुई है। सुपौल जिले में रविवार की सुबह 2 किशोर बाइक से जा रहे थे, तभी पुल के पास मोड़ पर संतुलन खो बैठे और रेलिंग से टकरा गए। इस हादसे में 14 वर्षीय विजय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 16 वर्षीय विकेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। दोनों किशोर एक ही गांव के रहने वाले पड़ोसी थे।
पटना में अपार्टमेंट की 6ठी मंजिल से गिरने से एक महिला की संदिग्ध मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना गोपालपुर थाना क्षेत्र के छत्रपति शिवाजी ग्रीन अपार्टमेंट की है। मृतका की पहचान विकास कुमार की पत्नी ज्योति कुमारी के रूप में हुई है। देश में जातीय जनगणना और बिहार में 65% आरक्षण को संविधान की नवी सूची में शामिल करने की मांग को लेकर आरजेडी का आंदोलन जारी है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी राजद आरक्षण के मुद्दे पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी का आरक्षण केवल लालू परिवार तक सीमित रहा और उन्होंने सभी दलितों, पिछड़ों या अति पिछड़ों की परवाह नहीं की। पांडे ने कहा कि राजद और कांग्रेस ने हमेशा अति पिछड़ों का अपमान किया है और उन्हें धोखा दिया है। जातीय जनगणना और बिहार में बढ़े हुए आरक्षण को संविधान की नवी सूची में डालने की मांग को लेकर आरजेडी ने पूरे प्रदेश में धरना दिया। इस मौके पर पटना में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी को आरक्षण विरोधी बताते हुए जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब हम जातीय जनगणना की बात करते हैं तो एनडीए वाले कहते हैं कि ये बांटने का काम करते हैं, जात में लड़वाना चाहते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि अपने नाम के आगे सरनेम लगाते हैं। कोई मिश्रा, यादव, सिंह, पाल, कोई श्रीवास्तव लिखते हैं, कोई कुशवाहा लिखते हैं। ये लालू और तेजस्वी या फिर राष्ट्रीय जनता दल ने बनाया है। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी चाहती है कि कूड़ा बीनने वाले या बेटा और उसकी बेटी अगली पीढ़ी पूरी ज़िंदगी नालियाँ साफ करे। जो भिखारी है उसे पूरी ज़िंदगी भिखारी ही रखना चाहिए। यही बीजेपी की मानसिकता है। सभी बड़े समाजवादी नेताओं ने समय समय पर जातियों की बात की। हमारे जो महापुरुष नेता थे उन सभी ने आरक्षण की बात की और उन वर्गों की बात की जो समाज के सबसे निचले पायदान पर हैं, चाहे वो दलित हों, आदिवासी हों या पिछड़े। आज भी आप देखेंगे कि उन पर समाज में भेदभाव होता है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जातीय जनगणना और बिहार में दिए गए आरक्षण को संविधान की नवी अनुसूची में शामिल कराने को लेकर अंतिम दम तक संघर्ष करेंगे, चाहे इसके लिए प्रधानमंत्री को घुटना ही क्यों न टेकवाना पड़े। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई गरीबी और बेरोजगारी के खिलाफ है। बिहार के डीजीपी बनने के बाद पहली बार आलोक राज अपने पैतृक गांव मुजफ्फरपुर के गोपालपुर नेवरा पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में पूजा की, मज़ार पर चादर चढ़ाई और युवाओं से मन लगाकर पढ़ने को कहा। अच्छी पढ़ाई करोगे तो अच्छी नौकरी पाओगे। नौकरी की तैयारी करो, प्रतियोगिता परीक्षा पास करो और आगे बढ़ो। अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करो। अपने गाँव की, अपने समाज की सेवा करो। नालंदा जिले के विभिन्न इलाकों में डूबने से मां बेटे समेत 5 लोगों की मृत्यु हो गई। ये घटनाएं खुदारगंज, नूरसराय और दीपनगर थाना क्षेत्रों में हुई हैं। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की छानबीन कर रही है। पहली घटना खुदारगंज थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर गांव में हुई, जहां कुर्तियाहरा में बर्तन धोते समय 45 वर्षीय सुनीता देवी डूबने लगीं। उन्हें बचाने गया उनका पुत्र संतोष कुमार भी गहरे पानी में चला गया, जिससे दोनों की डूबकर मृत्यु हो गई। दूसरी घटना नूरसराय थाना के दरुआ गांव में हुई, जहां 74 वर्षीय कामेश्वरी मांझी बकरी चराने गए थे और पानी में डूबने से उनकी मृत्यु हो गई। उनका शव देर रात पानी में तैरता हुआ मिला। तीसरी घटना नूरसराय थाना क्षेत्र के परमान नदी बिघा गांव में हुई, जहां साशी नदी में भैंस धोते समय 31 वर्षीय नीतीश कुमार की डूबकर मृत्यु हो गई। चौथी घटना दीपनगर थाना के महानंदनपुर गांव में हुई, जहां गोइठवा नदी में एक अज्ञात युवक का शव मिला, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। शव को बिहार शरीफ अस्पताल में रखा गया है। भाजपा ज्वाइन करने के बाद आम आदमी पार्टी में वापस लौटे पार्षद रामचंद्र ने बीजेपी पर किडनैपिंग का आरोप लगाया है। रामचंद्र ने रविवार 1 सितंबर को एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के कुछ लोग उन्हें घर से अगवा करके ले गए। रामचंद्र ने कहा कि जब मेरे बेटे और आपके सीनियर नेताओं ने पुलिस को कॉल किया, तब भाजपा के लोग मुझे वापस घर छोड़ गए। रामचंद्र ने कहा कि भाजपा उन्हें ईडी सीबीआई केस में फंसाने की धमकी देकर किडनैप किया था। दरअसल दिल्ली के वार्ड नंबर 28 में पार्षद रामचंद्र ने 28 अगस्त को भाजपा ज्वाइन की थी। 4 दिन बाद वे वापस आप में आ गए थे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के विरोध में रविवार को महाविकास अघाड़ी ने मुंबई में प्रदर्शन किया। एमवीए ने साउथ मुंबई के हुतमता चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक पैदल मार्च निकाला। इसमें उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुलेन, नाना पाटोल समेत एमवीए के तीनों पार्टियों के बड़े नेता शामिल हुए।
प्रदर्शन के दौरान उद्धव ने सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के पोस्टर पर चप्पल मारी। उन्होंने कहा कि मोदी की माफ़ी अहंकार से भरी थी। वहीं शरद पवार ने कहा मूर्ति गिरना भ्रष्टाचार का उदाहरण है। जवाब में सीएम शिंदे ने कहा विपक्ष मामले पर राजनीति कर रहा है, जनता सब देख रही है। आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र की जनता इन्हें जूतों से पीटेगी। भाजपा ने भी विपक्ष के प्रदर्शन के खिलाफ मुंबई में प्रोटेस्ट किया। आज के समाचार में बस इतना ही। बिहार के तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए पटना समाचार। और साथ ही अगर ये न्यूज़ आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।